गुड मॉर्निंग। जो भी चैप्टर बताने वाले हैं वो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए 11th से लेकर पीजी तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वर्ड है डिप्रिशिएशन, ये डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूटिलाइज हम लोग 11th क्लास से लेकर पीजी क्लास में आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन आखिर कौन सा अकाउंट होता है, इसका यूटिलाइज क्यों करते हैं, इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन जो होता है एक नॉमिनल अकाउंट होता है। सबसे बात है डिप्रिशिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि यह प्रॉफिट लॉस को सुपरसेट करता है। एक प्रकार का डिप्रिशिएशन जो होता है यह एक प्रकार का लॉस होता है, क्योंकि डिप्रिशिएशन जो होता है उसके तहत वैल्यू होता है डिप्रिशिएट होता है। क्या होता है? डिप्रिशिएट होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं वैसा एसेट्स में जिसको यूटिलाइज करने के पश्चात उसकी उपयोगिता में कमी आता है, और उपयोगिता में कमी आने से उसका वैल्यू घटता है। उसका वैल्यू घट रहा है, दैट मीन वो डिप्रिशिएट हो रहा है, उसका मूल्य घट रहा है, वही क्या कहलाएगा? डिप्रिशिएशन। क्या कहलाएगा? तो डिप्रिशिएशन जो है इसका यूटिलाइज बेसिकली हमारा फिक्स एसेट में होता है, और फिक्स एसेट्स में भी कुछ एसेट होता है जिसमें होता है हमारा प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। ये सब वैल्यू जो होता है ये डिप्रिशिएशन निकालते हैं। तो डिप्रिशिएशन निकालने से फायदा क्या होता है? डिप्रिशिएशन निकालने से फायदा होता है कि हमारा एक पता चलता है कि जिस मशीन का हम यूटिलाइज कर रहे हैं फर्म में, जिस मशीन का अपने फर्म में यूज कर रहे हैं उसका कितने टाइम तक हम यूज कर सकते हैं, ताकि एक लिमिटेड टाइम के यूज करने के पश्चात उसका हम वैल्यू रखकर उसको हम सेल कर सकें। क्या है? तो डिप्रेशन का डिफिनेशन जो हमें बताया है, डिप्रेशन को शॉर्ट में आप डीपी कर सकते हैं, और हम जस्ट बताएं कि डिप्रेशन जो होता है यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। डिप्रेशन क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है वैसा खाता है जहां प्रॉफिट एंड लॉस हो, क्योंकि अकाउंट तीन होता है, एक होता है हमारा पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। डिप्रेशन जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, और यह एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है। याद रखिए इसमें एक्सपेंसेस दो होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है? ये कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके तहत वैल्यू क्या है? डिप्रिशिएट होता है। क्या होता है सर? तो डिप्रेशन बोला है, डिप्रेशन में भी डिफाइंड एज ए ग्रेजुअल डिप्रेशन इन द वैल्यू ड्यू टू यूज करने के पश्चात। जैसे मान लीजिए आप एक मोटर बाइक लेते हैं, एक वैन लेते हैं, वैन लिए आप 2010 में 2 लाख रुपीज में, कितना सर? आप इसका यूज किए हैं 5 ईयर। अब 5 ईयर जब इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो यूज करने के पश्चात क्या उसका वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा? क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। तो ऑटोमेटिक डिक्रीज होकर इसको आप सोल्ड कर रहे हैं, आप 2 लाख में इसको सोल्ड कर रहे हैं 1,50,000, कितना सर? तो जो आपका वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना घटा सर? तो 50,000 ही हमारा डिप्रेशन कहलाएगा। एक लाइन जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा? डिप्रेशन चलेगा। डिप्रेशन जब निकलता है तो हमेशा ये रेट पे निकलता है। इसका एक फिक्स रेट होता है, एक रेट होता है, उसी रेट पे क्या करते हैं हर साल क्या करते हैं हम लोग डिप्रिशिएट करते हैं। अब डिप्रेशन निकालने का बहुत सारा मेथड होता है। मेथड होता है फिक्स मेथड, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड जो होता है उसमें पहला मेथड होता है फिक्स मेथड, जिसको हम कहते हैं SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है डिमिनिशिंग मेथड, दूसरा होता है आपका डिमिनिशिंग, जिसको बोलते हैं WDV मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न वैल्यू मेथड। अगला होता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड होता है क्या सर? ये होता है वार्षिक विधि। क्या होता है? एन्युटी मेथड। अगला होता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। मेथड बहुत है सर, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। अगला हमारा मेथड होता है रिवैल्यूएशन मेथड। मतलब कहा जाए तो डिप्रेशन का डिफरेंट मेथड होता है, लेकिन हमको बेसिकली पढ़ना है 2 मेथड। एक मेथड पढ़ना है फिक्स मेथड और एक डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड इसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। तो जब भी डिप्रेशन पढ़ते हैं तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि यदि क्वेश्चंस में ये कंफर्म दिया नहीं हो कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हमेशा यूज करेंगे कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग मेथड। कौन मेथड? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन यदि प्रश्न में आपको मेथड दे देगा तो उसी मेथड को हम क्या करेंगे? तो डिपेंड करता है कि प्रश्न में कौन सा मेथड बोला है या नहीं बोला है। तो फिक्स हमेशा कौन सा होगा? डब्ल्यू मेथड। तो पूरे डिप्रेशन के तहत, पूरे डिप्रिशिएशन के तहत, पूरे डिप्रेशन के तहत कहा जाए यदि रेट नहीं रहेगा, यदि रेट, तो उस कंडीशन में डिप्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है
डिप्रेशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा एस्टिमेटेड ईयर या यूज ईयर, कितना साल आप उसका यूज कर रहे हैं, कितना साल आप उसका, क्योंकि डिप्रेशन डिपेंड करता है रेट पे, इसमें डिपेंड करता है। अगर रेट है तो ठीक है, और रेट नहीं रहेगा, रेट नहीं होगा तब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। कैसे बताएं, क्वेश्चन सारा मिलेगा आपको सर, ध्यान देखिए। अब इसके तहत क्या होता है, कुछ बेसिक एंट्रीज होता है, इसके तहत कुछ बेसिक एंट्री होता है पूरे डिप्रेशन के तहत, जिसमें पहला एंट्री होता है परचेज का। सर ध्यान से बोर्ड देखिए, सारा आपको मिल जाएगा फोटो। पहला होता है परचेज का, क्या होता है सर, क्योंकि जब भी हमको एसेट्स बनाते हैं तो पहले हम उसको परचेज करते हैं, तो परचेज का एंट्री फिक्स होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट्स परचेज, जब हम परचेज कर रहे हैं, क्या करें सर, परचेज के बाद दूसरा एंट्री होगा सोल्ड का, क्या होगा, ये एंट्री तभी करेंगे जब एंट्री भूलेगा, ठीक है। तो सोल्ड का एंट्री होता है हमारा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑन अकाउंट बीइंग एसेट सोल्ड, एसेट परचेज एसेट सोल्ड। तीसरा एंट्री होगा हमारा प्रॉफिट का, किसका होगा सर, ओनली फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट है। अगला होगा लॉस का, किसका होगा सर, लॉस का एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एंट्री होने के बाद अगला एंट्री जो करेंगे वो एंट्री करेंगे हमारा डिप्रिसिएशन का, किसका करेंगे सर, क्योंकि डिप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जिसका एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट, कौन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। अगला मान लीजिए क्वेश्चंस में आपका इंश्योरेंस दिया गया है, क्या दिया हो, और इंश्योरेंस का अमाउंट दिया गया हो, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस का एंट्री क्या होगा सर, इसका एंट्री होगा इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। बेसिकली कहा जाए तो डिप्रेशन में जो दो मेथड पढ़ेंगे हम लोग, फिक्स मेथड और डब्ल्यू मेथड, उस मेथड के तहत इस एंट्री का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में कंडीशन कहा गया हो, कंडीशन के तहत ये एंट्री होगा। पहले प्रोसीजर, हर एंट्री दूसरा अपोजिट है, देखिए ध्यान से, एसेट टू कैश, कैश टू एसेट्स, एसेट टू पीएल, पीएल टू एसेट, डिप्रेशन टू एसेट्स, और इंश्योरेंस पॉलिसी टू। गौर देखिए हर एंट्री दूसरे का क्या सर, अपोजिट। अब आप बताते हैं फिक्स मेथड, ध्यान देखिएगा सर। तो फिक्स मेथड के तहत हमारा क्वेश्चन है, बुक्स में कुछ बता रहे हैं, बोला हमारा कि एन एसेट परचेज, एक एसेट परचेज कर रहे हैं जिसका वैल्यू है 1,10,000, कितना सर, 1,10,000। डिप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइड एनुअली अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। आखिर इसमें यूज कर रहा है कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। बोल रहा है कि द यूजफुल लाइफ ऑन द एसेट 10 ईयर, उस मशीन को यूज कर रहे हैं कितने साल के लिए, 10 ईयर के लिए, कितने साल के लिए, 10 ईयर के लिए। प्रश्न में बोला है एंड द रिड्यूसिबल वैल्यू, मतलब स्क्रैप वैल्यू, उस मशीन का रिड्यूसिबल वैल्यू दिया है, वो दिया है आपका, रिड्यूसिबल वैल्यू दिया है हमारा 10,000, कितना दिया सर, 10,000, कितना सर, 10,000। You are required to find out the amount annual depreciation prepare assets on 3 year। गौर से देखिएगा, इस प्रश्न में आपका डिप्रेशन का रेट नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में डिप्रेशन का रेट नहीं दिया। हम आपको पूरे कंडीशन के साथ इंडिकेशन देंगे, क्योंकि डायरेक्ट से बोला लीजिए बनाने के लिए हम आपको इंडिकेशन देंगे, और ये भी नहीं दिया है कि कब ये परचेज किया, जब ये परचेज डेट का मेंशन नहीं है। सबसे पहले प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, एक मशीन खरीदे, इसका दाम है 1 लाख, मेथड साफ साफ बोला है फिक्स मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, यूज कितने साल की है, रिड्यूसिबल कितना सर, रिड्यूसिबल मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, क्या होता है सर, स्क्रैप वैल्यू, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे डिप्रिसिएशन, क्या निकालेंगे, कौन सी,
तो डिप्रिशिएशन निकालने का फॉर्मूला बताया था सर, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस। कॉस्ट कितना है 1,10,000 प्लस होता है एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में खर्च दिया क्या, स्क्रैप दिया है 10,000, कितना दिया है, और मशीन कितना साल यूज किए, तो ये बचेगा 1 लाख, कितना बचेगा 1 लाख डिवाइड बाई 10, ये निकलेगा 10,000, कितना निकलेगा। अब गौर देखिए ये जो 10,000 निकला है ये 1 ईयर का नहीं है, कितना निकले क्योंकि फिक्स है, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर देन। तो गौर से देखिए पहला साल का कितना डिप्रेशन है, अगला साल कितना है सर, और अगला कितना है, क्योंकि फिक्स है ना, घट रहा तो बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे, हमको बनाना है अकाउंट, क्या बनाना है सर, तो अकाउंट बनाने से पहले आप एंट्री कीजिएगा। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ मशीन को खरीदे कितना में सर 1 लाख, डिप्रेशन कितना है, फिर कितना है, फिर कितना है। जब आप एंट्री कीजिएगा गौर से कीजिएगा, जब आप इसका जर्नल एंट्री कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आपको पता है जर्नल एंट्री कॉलम क्या होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और सबसे पहले पहला साल परचेज किए, क्या किए, परचेज का एंट्री को पता है, एसेट टू कैश क्या होता है, तो आप मशीन टू कैश लिख सकते हैं, वरना एसेट टू कैश गलत आपका। आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भैया हमने कितना परचेज किया था सर 1,10,000, 1 लाख। अब फिर पहला साल हमने परचेज का एंट्री किया, अब एंट्री करेंगे डिप्रिशिएशन का, किसका सर, तो आप बोलेंगे सर अभी आप एंट्री बताया परचेज का, सेल का, प्रॉफिट का, लॉस का, डिप्रिशिएशन का, इंश्योरेंस का, तो सारे एंट्री क्यों नहीं किए, क्योंकि प्रश्न सारी बातें, प्रश्न में केवल परचेज और केवल डिप्रिशिएशन, ना तो प्रॉफिट लॉस कुछ कंडीशन बोला। तो पहला साल एंट्री करेंगे परचेज का और डिप्रिशिएशन का, परचेज का और, तो डिप्रिशिएशन का एंट्री को पता है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, तो क्या हुआ एसेट्स अकाउंट, बट डिप्रिशिएशन कितना है सर 10,000 और क्लियर। अब जब सेकंड एंट्री करेंगे ना तो केवल एक ही एंट्री करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में परचेज केवल एक ही बार किया गया है, 12 परचेज। तो नेक्स्ट जब एंट्री करेंगे तो ओनली फॉर किसका करेंगे सर, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे, ये एंट्री कब तक करेंगे 3 साल तक, कितने साल तक, यहाँ कितना है सर 10,000 और फिर अगला एंट्री करेंगे, ये बेसिक है ये डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे सर एसेट अकाउंट, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, 10,000 डेबिट और 10,000। जैसे ही एंट्री होगा हम बनाएंगे लेजर, क्योंकि मेन बनाने वाला लेजर क्या हमने बनाया, यहां लिखेंगे एसेट अकाउंट, क्या लिखेंगे कॉलम ही चाहिए। आपको पता है लेजर जो होता है वो टी शेप में होता है, कौन सा में होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और क्लोज करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ क्या लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए पहला सब बना रहे हम लोग फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर गौर कीजिएगा हमारा एसेट डेबिट, क्योंकि बना रहे किसका सर, आपको पता है डेबिट को टू करते हैं, तो एसेट्स मेरा डेबिट है टू, क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे सर, अमाउंट है 1 लाख, कितना है। फिर फर्स्ट ईयर देखिए एसेट एक और है सर, फर्स्ट ईयर में दो, फर्स्ट ईयर में दो एंट्री है, फर्स्ट ईयर में एक में एसेट डेबिट और एक में एसेट, एक में क्लोज है बाय, बाय लिखेंगे डिप्रिशिएशन, बाय क्या लिखेंगे डिप्रिशिएशन, कितना है 10। अब क्लोज करेंगे तो देखते हैं बड़ा कौन है 1 लाख की 10,000, बड़ा कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे, हाँ गुड गुड, यहाँ पे परचेज की 1 लाख 10,000, कितना सर 1 लाख 10,000 और डिप्रिशिएशन कितना है सर। अब हमारा बड़ा कौन है, तो क्लोज करेंगे हर साल को, तो यहाँ क्लोज करते हैं, इसको बंद करते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 लाख 10,000, सेम सामने लिखेंगे 1 लाख। अब आपको पता है कम कितना हो रहा है, जो कम हो रहा है उसको पता है क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस। अब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, सीडी क्या करेंगे, बीडी करेंगे, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना 1 लाख।
सेकेंड ईयर लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, बाय, बोले कहां से लिखिए सर, देखिए यहाँ है ना सर, सेकेंड ईयर कितना अमाउंट है 10,000, बड़ा कौन है 1 लाख, यहाँ भी कितना लिखेंगे 1 लाख, यहाँ कम कितना है सर, जो कम कितना से बैलेंस सीडी, फिर तीसरा साल जाएंगे सर, थर्ड ईयर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे थर्ड ईयर, सीडी क्या करेंगे बेटी, टू बैलेंस बेटी कितना अमाउंट है, यहाँ भी थर्ड ईयर में देखिए एसेट्स क्या है, क्रेडिट है, तो बाय डिप्रिसिएशन बाय क्या लिखेंगे, कितना अमाउंट है, यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ भी कितना लिखेंगे, यहाँ जो कम कितना हुआ सर, जो कम हुआ वो क्या कहलाएगा बाय बैलेंस, और लीजर का नियम होता है कभी भी सिग्निफिकेंस को बीडी करके छोड़ते हैं तो नेक्स्ट फुल ईयर में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना लिखेंगे सर 80,000, है ना। बेसिकली आपको बनाना है शॉर्टकट ही, वो तरीका बताएंगे, लेकिन प्रोसेस में बनाते हैं तो आपको गलत नहीं होगी। ये सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अब आप बताते हैं डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कौन सा देखिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को दिक्कत आपको सर, सेकंड क्वेश्चन तो डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, सुनिए सर, बोला है हमारा कि आफ्टर परचेजिंग ए सेकंड हैंड मशीन 50,000 इट वाज ओवर वैल्यूड एंड इंस्टॉल फर्स्ट जनवरी 2008, मतलब एक पुरानी मशीन है जो पहले इंस्टॉल है 50,000, उसका वैल्यू कितना सर, तारीख है 1 जनवरी 2008, वैल्यू कितना सर 50,000। फिर बोला हमारा कि उस मशीन जो मशीन हमारा है उसमें रिपेयर चार्ज लगा है हमारा कितना सर 8,000 खर्च हो रहा है सर, रिपेयर चार्ज कितना हो रहा है सर, तो कहा जाए तो उसका वैल्यू कितना हो गया सर, क्योंकि आपको पता है कि परचेज के समय यदि एक्सपेंस होता है तो प्लस करते हैं, परचेज में यदि खर्च हो तो और सोल्ड हो तो एक्सपेंसेस माइनस होगा, परचेज में एक्सपेंसेस प्लस और सोल्ड में एक्सपेंसेस माइनस। फिर बोला हमारा कि 1 जुलाई 2008 को एक और मशीन खरीदा, 1 जुलाई 2008 को एक मशीन और परचेज किए, तीनों परचेज कर रहे हैं, इसका वैल्यू है 30,000, कितना है सर, ठीक है। फिर प्रश्न बोला हमारा कि एक मशीन जो जनवरी में परचेज किए थे, ये मशीन जो मशीन हम जनवरी में परचेज किए थे, कितने परचेज किए थे, जो पहले इंस्टॉल था हमारा, उसको हम बेच रहे हैं 1 जुलाई 2010 को, बेच रहे हैं, क्या करें सर, बेच रहे हैं 25,000 में, कितना बेच रहे सर, और बेचते समय खर्च हो रहा है मेरा 1,000, कितना हो रहा है सर, तो कितना बचा 24,000, क्योंकि खरीदते समय खर्च हुआ क्या प्लस किए और बेचते में खर्च क्या हुआ माइनस किए। बोला सेम डेट को फिर एक परचेज की मशीन को क्या किए और परचेज किए आपको उसको 75,000, कितना है, लेकिन उसका यूटिलाइज किए हैं 30/9/10 तक, कब तक यूज किए सर, उसका यूज किए हैं 39/2010, बिजनेस क्लोज कर रहा है 31 दिसंबर को, कर रहा है, और डिप्रिसिएशन का रेट दिया है 10%, कितना परसेंट निकालना है लीजिए आपको 2008 से 10 तक, 8 से, ध्यान देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट कर रहे हैं, मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग नोट, वर्किंग नोट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है एक मशीन है जो पहले स्टॉल है, पहले से है, उसका वैल्यू है 50,000, कितना सर, जो मशीन स्टॉल है जनवरी में उसमें खर्च हुआ है कितना, तो कहा जाए कि 2008 में उस मशीन का वैल्यू कितना हो गया 8, सर। फिर बोला हमारा एक और मशीन परचेज किया, साल वही है, साल नहीं महीना अलग है, कौन सा है जुलाई, 1 जुलाई 8 को कितना का था 23,000, कितना सर 30,000 में,
फिर जो मशीन खरीदे थे 58,000 में, और बोला है सर कि आप जो 1 जनवरी 2008 को जो मशीन खरीदे थे उस मशीन को बेचना है 1 जुलाई 2000, कितना बेचे? 25,000। 25,000 जब बेच रहे हैं तो खर्च कितना हुआ? कितना अमाउंट हुआ? क्योंकि परचेज के प्लस किए और खर्च हुआ तो बोला 1 जुलाई 10 को जो मशीन खरीदे थे भाई, उसी तारीख को उसी फिर एक परचेज किए, कितना में? लेकिन उसका यूज कब तक किए हैं? 30/9/2010 को। हमारा पूरा फर्म जो है ये कैलेंडर ही है, क्योंकि क्लोज कब हो रहा है? कैलेंडर होता है जनवरी दिसंबर, और फाइनेंशियल क्या होता है? मार्च होता है। मार्च टू क्लियर, अप्रैल टू मार्च भी कर सकते हैं। फिर अब इस क्वेश्चन के आधार पर बनाते हैं पहले इसका डिप्रिशिएशन है, क्या करते हैं? सबसे पहले साल 2008, हाँ है ना भाई, दाम कितना था सर? कितना परसेंट रेट है? ये निकलेगा 5,000, हाँ है ना, 5,008। फिर उसी साल का जुलाई में कर दे, कब कर दे? ये कर देते कब सर? जनवरी। फिर कब कर दे? जुलाई में कर दे 30,000 एकदम सर। रेट कितना परसेंट है? कितना महीना होगा? 6 महीना। बोले 6 महीने कैसे हुआ सर? खरीदा कौन डेट को? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और एक कैलेंडर ईयर। क्लोज कब हो रहा है? तो निकलेगा ये मेरा 1500, कितना निकलेगा? ये हो जाएगा मेरा 7,300। ये पहला सब्डिविजन है ना, है ना। मेथड मेरा फिक्स है सर। मेथड कौन सा है? फिक्स। अब अगला साल 2008 हुआ, तो हेडिंग देते हैं ताकि याद रखें। 8 हुआ। अब 2009, 58,000 का 58,000 का कितना परसेंट? फिक्स है। फिक्स है। जितना वैल्यू इसमें निकलेगा 5,800। हाँ, फिर एक और परचेज किया देता हूँ सर, तो 30,000 कितना परसेंट? ये होगा 3,000। कितना होगा? आपका प्रश्न हो सकता है सर यहाँ पे 6 मंथ हुआ, यहाँ मंथ क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि प्रश्न में 2009 के बारे में कुछ बोला, मंथ केवल बोला है 2008 में। क्या बोला है? 9 ने बोला, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 8,800। 8,000 तो साल में अकाउंट कंप्लीट हुआ, 9 चुका। अब अगला साल, अगला साल जब बेचा तो 10 में था, 10 में था 10, 2010, क्योंकि सब काम इसी में है सर, सारा काम इसमें है, तो 10 वाला कैसे बनाते हैं? गौर देखिए, सबसे पहले 10 में देखिए कि जो मशीन आप खरीदे थे 58 में, है ना, खरीदे 58 में, उसी मशीन को जुलाई का 10 में बेचा है, तो जून तक यूज कर लिए तो बेचे सर। आप जून तक यूज करने के बाद जुलाई में बेचे हैं, तो यहाँ पे जब निकलेगा तो आप मशीन को यूज किए हैं 1/7/10 तक। 1/7, जो मशीन का दाम था 58,000, कितना था? कितना था? कितना परसेंट? कितना महीना होगा? क्योंकि भैया जुलाई में बेच देंगे उसको आप, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना उसमें यूज किए, तो निकलेगा मेरा कितना सर? 2,900, 2,000। लेकिन 30,000 को चेंजिंग, वो अपनी जगह नहीं रहेगा, तो 30,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? यहां लिखेंगे 3,000, कितना लिखेंगे सर? लेकिन एक और मशीन कर दे सर, एक और मशीन कर दे, 8, ठीक, हाँ, कितने कर दे सर? कौन सा तारीख? वही से एक साथ करना है, 1/7/10 को कितना करते हैं? कितना परसेंट? लेकिन इसका यूज किए कब तक सर? इसका यूज किए कब तक? तो 7, 8, 9, 3 महीना, तो 3/12, 3 ये काटते हैं तो निकलेगा 4 4, ओके, 7,500 डिवाइड बाय
2 0 कट गया, डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 1875, 1875, 18, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, हाँ है ना, निकला। ये तीनों डिप्रेशन निकला, ये पहला साल का, ये दूसरा, ये। अब यहां निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्या निकलेगा? क्यों? क्योंकि नियम होता है कि जिस मशीन को आप खरीदे हुए हैं और यदि उस मशीन को आप बेचते हैं जिस वर्ष, तो वहां निकलेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, क्या निकलेगा? तो भैया कौन मशीन बेची, इसका वैल्यू कितना था, हाँ है ना, कौन मशीन बेची है, इसका दाम कितना था? अब 58,000 के थ्रू क्या क्या निकला है, 58 थ्रू, तो 58 के थ्रू क्या निकला पहले, 5800 कितना निकला है, फिर कितना निकला है, बोलिए सर, फिर कितना निकला है, अब बेचे कितना सर, रिपीट, इसको बेचे जिसका दाम कितना था, पहला साल कितना था, अगला साल कितना था, अगला साल कितना था, अब बेचे कितना में, यहां लिखेंगे 58,000, 58,000 माइनस 0 0, it is 1625 2 2 4 to 6 6 to 8 18 1 3, ये निकलेगा 0 0 5 9 19,500। अब बताइए इतना दाम इतना बेचे, प्रॉफिट की लॉस, दाम कितना है, तो लॉस हुआ ना 19,000, कितना लॉस हुआ, 19,000। अब इसके थ्रू पहले हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, जनरल एंट्री, ध्यान से एंट्री ही करते हैं, एंट्री कर देंगे बन जाएगा, एंट्री कर बन जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले साल 2008, हाँ है ना, सबसे पहले परचेज किए, क्या किए सर, अब परचेज का एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज का तारीख कौन सा है सर, देखिए 1 जनवरी 8, यहाँ लिख दीजिए सर, 1 जनवरी हो गया, कितना परचेज किया था सर, 58,000, कितना सर, कोई दिक्कत, फिर करते हैं सर 1 जुलाई 8 को, है ना, कितना सर, तो फिर एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना सर, 30,000 डेबिट देन 30,000, है ना। अब एंट्री होगा डिप्रिशिएशन का, तो डिप्रिशिएशन याद रखिएगा हमेशा एंडिंग में होता है, तो कैलेंडर है, कैलेंडर क्लोजिंग कब है, दिसंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 31st दिसंबर 2008, है। डिप्रेशन का एंट्री पता है क्या होता है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, एसेट, कितना डिप्रिशिएशन था पहला साल का, 7,300, है ना, तो ये पहला साल कंप्लीट, 8 में 3 एंट्री, 2008 में कितने एंट्री, 2 परचेज और 1, 2009 में जब एंट्री करेंगे केवल एक ही एंट्री करेंगे, केवल डिप्रिशिएशन का, किसका, क्वेश्चन में कहीं 9 के बारे में बोला कुछ, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट क्या होगा सर, कितना अमाउंट है, 8,000 8,800, है ना। अब बात आया 2010, तो अच्छा हम तारीख याद रखिए, तारीख लिखिए 31/12/2009, ठीक है। अब 2010, 10 में खरीदे, पहले खरीदे, देखिए 10 में क्यों खरीदे, कितना में खरीदे, 1/7/10 में खरीदे भी या पीछे भी थे, 1/7/10 में परचेज किए हैं, तो एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कौन अकाउंट, 75,000 डेबिट देन 75,000, ठीक है। सोल्ड भी किए सर, है सर, सोल्ड कितना में कब किए, सोल्ड में सर वही 1/7/10 को, है ना सर, तो सोल्ड का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट कितना सोल्ड किया सर 24,000 देन 20 क्लियर। अगला एंट्री करेंगे यहाँ कर रहे हैं सर देखिए ध्यान से यहाँ कर रहे हैं सोल्ड के बाद अगला एंट्री करेंगे हमारा किसका सर डिप्रिशिएशन किसका डिप्रिशिएशन एंट्री करेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे सर एसेट्स अकाउंट कितना डिप्रिशिएशन है 7775 777 और लास्ट एंट्री करेंगे लॉस किसका करेंगे सर लॉस का एंट्री लॉस का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट मंथ का क्लोजिंग डेट होगा सर लास्ट डेट पीएल अकाउंट डेबिट टू भैया लॉस कितना है था मेरा 19,500 19,000 एंट्री समझ गया लेजर बन जाएगा है ना। सबसे पहले हम 8 में क्या किए परचेज का एंट्री किए परचेज में 2 बार परचेज किए 1 जनवरी में 1 जुलाई में डिप्रेशन एंट्री कर दिए 9 में एंट्री केवल एक ही करेंगे डिप्रेशन का 9 में परचेज किया नहीं है 10 में एंट्री क्या होगा परचेज भी होगा सोल्ड भी होगा डिप्रेशन भी होगा और लॉस भी होगा सारा एंट्री करने के बाद हम एसेट का लेजर बना देंगे हाँ ना। हमको नहीं लगता है हम जो दो कुछ बताया आपको हम भूल गए कोई दिक्कत होगा बाकी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको वीडियो ठीक है देख लीजिए सर बाकी चैनल को देखिए और लाइक कीजिए